हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास का मैथ प्रश्नावली 3.3 3.3 की क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हैं। वो भी देखेंगे कैसे सरल और आसान तरीके से हल किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे सवाल को हल करते हैं। देखते हैं बोर्ड पे सभी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 3.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। बशर्ते जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कृपया करके पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो 100% ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे चलते हैं किस तरह हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। एकदम इजी तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर बच्चे ये समझना होगा कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या है, सर्वप्रथम जब ये हम समझ जाएंगे तब हम लोग के लिए ये जो समीकरण जो हल करना होगा एकदम आसान हो जाएगा। सर्वप्रथम ये समझते हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक के मान को कहीं दूसरे जगह स्थापित करना, यानी एक चर के मान को किसी दूसरे जगह ले जाकर के स्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। एक चर के मान को किसी दूसरे जगह ले जाकर के स्थापित करना या रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है बच्चे, प्रतिस्थापन समझ में आया तो हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है। हम किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ करके क्या करेंगे कि उसके एक चर को एक तरफ कर देंगे, बाकी चार चर को एक तरफ कर देंगे। तो नीचे वाला को ही कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल 4, तो x बराबर 4। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 4 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर आप इसको नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये जो बनेगा वो समीकरण नंबर 3 भी दे सकते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 3 भी कह सकते हैं और आपकी मर्जी अगर नहीं रही तो इसको समीकरण नंबर 3 नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यक्स हो जाएगा बच्चे। यक्स का मान भी आप रख सकते हैं, नहीं तो समीकरण 3 का भी मान बैठा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यदि आप समीकरण 2 को हल किए रहेंगे तो समीकरण 1 में मान इसका रखेंगे। यदि समीकरण 2 को हल करके यक्स का मान निकाले रहेंगे, जो समीकरण 3 प्राप्त आपका रहेगा वह मान समीकरण 1 में रखना होगा, और नहीं तो समीकरण अगर 1 को आप हल किए रहेंगे तो इसका जो यक्स का मान निकला रहेगा या वाई का मान निकला रहेगा उसको समीकरण 2 में रखना होगा। समीकरण जो 3 गौर करेंगे कि समीकरण जो 3 किसको हल करके बनाए, समीकरण 1 को बनाए कि समीकरण 2 को बनाए। यदि समीकरण 1 को हल किए और समीकरण 3 प्राप्त हुआ तो उस समीकरण 3 के मान को अब समीकरण 1 में नहीं समीकरण 2 में रखेंगे। यदि आप 2 को हल किए और समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ तो उस समीकरण 3 के मान को आप 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर समीकरण 2 को हल किया है, यक्स का मान निकाला है जिसको मैंने नाम दिया समीकरण नंबर 3। तो इसके मान को हम डायरेक्टली रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे समीकरण 3 के मान को, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में। अब यहां पर क्या करना है बच्चे, मैंने पहले बोला कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापित करना होता है। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण यहां पर देखिए, समीकरण मतलब कि जो यक्स बराबर है उसको मैंने 3 कहा है, तो समीकरण 3 के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित स्थापित
करने पर, ठीक है, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 को लाइए यहाँ पर, y प्लस x प्लस वाई बराबर में क्या है बच्चे, 14 है। ठीक है बच्चे, x प्लस वाई बराबर में 14 है। गौर करते हैं x का मान क्या है, उसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x की जगह पर क्या लाएंगे, 4 प्लस वाई, x का मान है, ये क्या है, x का मान है 4 प्लस वाई। तो x के जगह को हटा करके इसके जगह पर 4 प्लस वाई रखेंगे और यहाँ पर y है तो y रह जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 14 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ समीकरण हल करेंगे तो OR लगा लेंगे, OR जरूरी है। देखेंगे y और y कितने हो जाएंगे, 1y 2y हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 जोड़ 2y हो गया, हाँ बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। गौर करेंगे समीकरण हल करते समय समीकरण का बेसिक में आपको बताया गया था कि चर एक और होता है और अचर एक तरफ होता है। तो 2y बराबर इसको यहाँ भेज देंगे बच्चे, तो 4 इधर जब आएगा तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, इस साइड में आए तो माइनस बन जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और y बराबर बच्चे यहाँ पर y और 2 के बीच में गुणा छिपा है, तो आप जब बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाग बन जाता है, जिसको हम बटा में कहते हैं। भाग बटा को भी कहा जा सकता है, और नहीं तो भाग का चिन्ह दे करके भी यहाँ लिखा जा सकता है। 2 का 2, 2 5 10। y बराबर क्या आया बच्चे, 5 आ गया। y बराबर जब 5 आएगा बच्चे, तो अब आपको एक चर का मान निकल कर सामने आ गया। एक चर का मान क्या आया, 5 आया। तो अब आपको चाहिए, यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो दोनों चर का मान चाहिए। तो y का मान जब आपका 5 आ गया, तो अब यहाँ पर गौर करेंगे कि y के मान को समीकरण 3 में डायरेक्ट रखेंगे। y के मान को आप समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान निकल कर सामने आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर है बच्चे 4 प्लस वाई। गौर करेंगे बच्चे, y के मान को रख रहे हैं, तो y का मान क्या है, 5 है। तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, अब 5 4 9। तो x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5। तो यहाँ पर आपका मान क्या आया, x बराबर 9 और y बराबर आपका हो गया 5। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। समीकरण नंबर 1 आपका खत्म हो गया बच्चे। ठीक है, यानी सवाल नंबर 1 खत्म हो गया। सवाल नंबर 2 में चलते हैं। सवाल नंबर 2 सीखते हैं कैसे बनाएंगे। s माइनस टी इक्वल 3, यहाँ पर s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 यानी 2 बराबर 6। यहाँ पर दिया गया है सवाल बच्चे, समीकरण 1 दिया गया है, हम समीकरण 2 दिया गया है। गौर करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 तो अपने मेन रूप में है, समीकरण 2 जो है अपने मेन रूप में नहीं है, इसको अपने मेन रूप में लाएंगे। इस प्रकार के सवाल को मेन रूप में लाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसका दोनों का हर सेम है कि नहीं है। यदि दोनों का हर सेम नहीं रहता है तो इसका उठा करके उसमें गुणा कर देते हैं, इसका उठा करके इसमें गुणा कर देते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो हर है वह दूसरा अंश से गुणा हो जाएगा और दूसरा जो हर है पहला अंश से गुणा हो जाएगा। तो गुणा करते हैं बच्चे, 2 में यश का करेंगे 2 यश जोड़ 3 में टी का करेंगे 3 टी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा बच्चे, ये दोनों का गुणा कर करके इसमें गुणा कर देंगे बराबर के, यानी बटा में है, भागा में है, तो जब बराबर के इस साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, गुणा में होगा। तो यहाँ पर 6 ऑलरेडी पहले से है, इधर से 2 3 6 हो गया, 6 के अब तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा 2 यश प्लस 3 टी, अब बराबर में 6 के 36। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पर समीकरण 2 बन करके अब जाकर रेडी हुआ है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अपने मूल रूप में नहीं था, हम उसको क्या किए कि उसके मूल रूप में परिवर्तन कर दिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसका भिन्न का जोड़ भी निकाल लेते हैं, तो बच्चे वो सेम टू सेम वही है, वो भिन्न का जोड़ न कर करके मैं तिर्यक गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, और दोनों को पकड़ करके उसके बायां साइड में गुणा कर दिया। ठीक है जी। अब क्या करते हैं,
अब इसमें एक के मान को अब देखते हैं, हल करते हैं समीकरण एक को। अब समीकरण एक को उठा लेते हैं, s माइनस टी अब बराबर 3, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। ये समीकरण हम 3 कर देते हैं, ठीक है, समीकरण 3 कर दिए क्योंकि समीकरण एक को उठाए हैं। समीकरण एक को लेकर के एक चर को एक तरफ कर दिए, बाकी चर को एक तरफ कर दिए, और यहां पर क्या हो गया, समीकरण 3 का निर्माण हो गया। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 जिस प्रकार इसमें बनाया गया था कि समीकरण 3 बना, और समीकरण 3 के मान को क्या किया गया था, समीकरण इसमें एक में प्रतिस्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 2 को लेकर के हल किया गया था। हम यहाँ पर हल किए हैं समीकरण 1 को लेकर के। तो हम जब जो मान रखेंगे बच्चे, यहाँ पर मैं जो अपना जो हल किया हूं मैं रखूंगा, तो अब मैं कहाँ रखूंगा, तो मैं रखूंगा इसको समीकरण 2 में। लिखेंगे समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में स्थापित करने पर, समीकरण 2 में स्थापित करने पर, समीकरण 2 को यहां लाइए, 2s प्लस 3t बराबर 36। गौर करेंगे यस का मान है, यहां पर यस का मान क्या है 3 प्लस टी, तो यहां पर 2 इंटू में हो जाएगा और 3 प्लस टी आ जाएगा प्लस 3t बराबर 36। यहाँ पर मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और उसके बाद हो जाएगा 2t, 2 में t का गुणा हुआ 2t और 2 में 3 का गुणा हुआ 2 तिहाई 6 जोड़ 3t बराबर 36। ये जस का तस उतर गया है, इसमें हम 2 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। आप भी इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे ये में 2t है, में 3t है, दोनों एक रंग का है, जोड़ने जोग है, इस दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 3 2 5t जोड़ 6 बराबर 36। गौर करेंगे बच्चे, 6 को क्या करेंगे कि कहते हैं कि अचर अचर एक तरफ, चर चर एक तरफ। अब इस साइड में आएगा तो 30 माइनस 6 हो जाएगा, तो 5t होगा 30, और यहाँ पर t बराबर यहाँ पर गुणा है, इस साइड में आएगा तो भागा होगा 30 बटा में 5, 5 छके 30। t का मान कितना आया बच्चे 6 आ गया, t का मान यहाँ पर 6 आ गया। जब t का मान 6 आ गया बच्चे, तो अब आपको यस का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि t के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, t के मान को समीकरण 3 में रखने पर, यहां पर ले लेते हैं समीकरण 3 के लिए। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, यहां पर है यस बराबर 3 प्लस टी, ठीक है। अब देखिए यहां पर यस तो वहां पर यस बराबर चाहिए 3 प्लस टी का मान क्या आया 6 आया, जोड़ देंगे 6 3 9, यस बराबर क्या आया बच्चे 9 आ गया, और टी बराबर क्या आया, टी बराबर यहाँ पर 6 आया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा सवाल बन करके रेडी हो गया। यहाँ पर टी का मान 6 आया और यस का मान 9 आ गया, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 3 की तरफ। यानी क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार आप बनाएंगे, यहां लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। गौर करेंगे बच्चे, यहां पर 3 कॉमन हो जाएगा, यहां समीकरण 1 तो हो जाएगा, लेकिन यहां समीकरण 2 अपने मेन रूप में नहीं है, इसको आप अपने मूल रूप में ला लेंगे। यहां से आप 3 निकाल लेंगे तो 3x बचेगा, माइनस यहां पर y बचेगा, इधर बच जाएगा 9 बराबर। अब यहां से 3 से 3 कटा, 9 कटा दीजिए, 3 3 के 9, 3x माइनस वाई बराबर 3 आया। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब गौर करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों सेम है,
दोनों सेम सेम है। कोई को भी लिख लेते हैं, कोई को भी हल कर लेते हैं। 3x समीकरण 2 को हल कर लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया कि एक चर को इधर कर देंगे, बाकी चर को एक साइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक के मान को किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना होता है। तो यहाँ पर माइनस से बच्चे इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अभी अचर है, अचर को भी इस साइड में भेज देंगे, 3 + y बटा में 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। इस तरह समीकरण नंबर ये 3 हो गया। बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर x बराबर 3 + y बटा में 3, समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगा। अब इसके मान को हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इसकी समीकरण को आप हल किए, मान लीजिए कि आपने 2 को हल किया, तो इसका जो मान आएगा उसको आपको 1 में रखना होगा। तो चलते हैं, रखते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, ठीक है। तो आप लाएंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 क्या है, 3x - y = 3। x का मान हमें बैठाना है, यहां पर 3 गुणते x का मान है 3 + y बटा में 3, ये x का मान है। जहां x रहेगा वहां पर लाएंगे बच्चे, x और 3 के बीच में गुणा छिपा है तो यहाँ गुणा ओपन हो गया, और x का मान जो है यहाँ पर समीकरण 3 में बताया गया कि ये समीकरण 3 में x बराबर दिया, तो जहां जहां x होगा वहां वहां इसका मान को बैठा दिया जाएगा। अब माइनस यहाँ पर क्या है y, अब बराबर इधर क्या है 3। गौर करेंगे 3 से 3 कट जाएगा ऑलरेडी। यहाँ पर अब आपका पड़ा 3 + y -y बराबर 3, 3 + y -3, ठीक है बच्चे। गलती लग रहा है, स्टॉप नहीं होगा। तो बच्चे चलते हैं, यहाँ पर 3 दिन कट गया, यहाँ पर 3 + y -y, यहाँ पर y भी कट जा रहा है, यहाँ 3 बराबर 3 हो रहा है। इस प्रकार इसके क्या होंगे बच्चे, इस प्रकार इसके हल मतलब कि नहीं होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो इसमें x और y का मान निकालना असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें x और y का मान नहीं निकल सकता है, यहीं तक आपका समीकरण नंबर 3 बन करके रह जाएगा, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो और अपरिमित रूप से अनेक में कौन सा हल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई विशेष नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण नंबर 2 को हल करते हैं। 0.4x बराबर, इसको हल करने के लिए बच्चे क्या करेंगे कि एक अचर को एक साइड में करेंगे, एक चर को एक साइड में किए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2.3 माइनस हो जाएगा 0.5y। अभी इसमें चार अचर है, 2 चीज, केवल चर को इधर रखना है, अचर को इधर भेजिए। तो x बराबर हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5y अब बटा में हो जाएगा आपका 0.4। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 के मान को या तो आप समीकरण 1 में रखेंगे और नहीं तो समीकरण नंबर 3 को आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 1 में, क्योंकि बताए हैं कि हमने 2 को हल किया है, 2 में x का मान निकाला है, तो जब 2 में x का मान निकालेंगे तो समीकरण 3 बन गया, और समीकरण 3 के मान को क्या रखेंगे, समीकरण 1 में हल कर रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 को हल करके समीकरण 3 पैदा किए हैं।
तो आप जब समीकरण 3 जो हल हुआ है समीकरण 2 से, तो अब इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में रखना होगा। तो समीकरण 1 में स्थापित करने पर यहां समीकरण 1 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यक्स जहां जहां होगा, क्योंकि यक्स का मान ही इतना है, ठीक है, तो जहां जहां यक्स होगा वहां वहां आप इस मान को बैठाएंगे। तो यहां पर 0.2 इंटू कर लेंगे 2.3 माइनस 0.5y, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 0.4। अब प्लस में ये वाला y का मान रख देंगे आप, y वाला जो है 0.3y अब बराबर 1.3। यहां से देखेंगे, यहां से कट रहा है 0.2 और 0.4 दो बार में कट जाएगा, क्योंकि दशमलव से दशमलव कट गया और 0 से 0 कट गया, 2 का 2, 2 दूनी के 4 ये हो गया। अब यहां पर आपका क्या मिला, यहां पर आपका मिल रहा है और यहां मिल रहा है 2.3 माइनस 0.5y प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसके बटा में बच्चे है, दोनों के बटा में है 2। क्या करेंगे कि यहाँ भिन्न का जोड़ हो जाएगा आपका, ठीक है, इसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 0.3 माइनस 0.5y और यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। और क्या होगा कि 2 जब होगा बच्चे तो यहाँ पर 2 2 कट गया, ये उतर गया, यहाँ पर 2 में 1 का भागा देंगे 2 आएगा, 2 में 0.3y का गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 0.6y हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हुआ 1.3। इन दोनों में देखेंगे 0.5y 0.6y, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर अच्छा इसमें पहले हम क्या करेंगे घटाव कर लेंगे, घटाव करेंगे तो बचेगा कितना प्लस, क्योंकि ये बड़ा है 0.1y, ठीक है, 6 में से 5 जाएगा 1 बच जाएगा। अब क्या हुआ, इस 2 को इधर भेज देते हैं, 1.3 गुणते 2 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहां पर 0.3 इधर भेजेंगे, 0.3 को भी भेज दीजिए क्योंकि ये भी अचर है। यहां पर आएगा तो ये बन जाएगा बच्चे 13 दूनी के 26, 2.6 और उधर से ये आएगा तो ये हो जाएगा 2.3। गौर करेंगे यहां पर, अब इसमें से इसको माइनस करना है, 0.1y बराबर इसमें हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा 0.3 बचेगा, देखिएगा 6 में से 3 जाएगा 3 और 2 में से 2 गया 0। अब y बराबर क्या हुआ 0.3 बटा में 0.1, 0.0 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या बच गया 1 आ गया, अरे 3 आ गया, y का मान 3 आ गया बच्चे। जब y का मान 3 आ जाएगा तो x का मान अब निकालने चलते हैं। y के मान को समीकरण 3 में आप स्थापित कर दीजिए। समीकरण 3 में स्थापित करने पर समीकरण 3 को लाइए, यहां पर x बराबर क्या है 2.3 माइनस 0.5y बटा में 0.4। गौर करेंगे, जहां y होगा वहां पर y का मान बैठाएंगे, 0.3 माइनस 0.5 गुणते, अब y का मान 3 है बच्चे, अब बटा में 0.4, तो 2.3 माइनस 5 तिहाई 15, 1.5 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक पर गुणा करने के बाद 5 तिहाई 15, एक अंक पर दशमलव दे देंगे, अब बटा में क्या है 0.4। यहाँ क्या करेंगे बच्चे 2.3 में 1.5 घटाएंगे, देखेंगे 2.3 में 1.5 घटेंगे
13 में से 5 जाएगा 8, ये हो गया एक एक कटम कुटम। यहाँ पर आपका आया 0.8 बटा में 0.4, 0 बार में 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। क्या बराबर? तो यक्स बराबर, यक्स बराबर क्या आया? 2 आ गया, और y बराबर क्या आया? 3 आ गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनकर के रेडी हो गया। ठीक है बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार बनाया जाएगा देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। देखेंगे बच्चे, गौर करेंगे। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है बच्चे जी, ये करड़ी में है तो ये मत समझिए कि बहुत हार्ड है। ठीक है, ये करड़ी में है तो आप ये मत समझिए कि बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल है। बशर्ते क्या है कि एक बार गौर से देखने की जरूरत है। अगर एक बार गौर से आप देखेंगे तो 100% मैं सिंपल बोल रहा हूं, तो आप भी कहेंगे कि 100% सर सिंपल है। चलते हैं, आप कोई एक समीकरण को हल कीजिए पहले। लीजिए, मैं समीकरण 1 को या 2 को हल, 2 ही को हल कर देता हूं। यहां पर √3x माइनस √8y बराबर 0। मैं क्या बोला कि प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है कि सभी मतलब कि चर अचर को एक साइड कर दिया जाता है, एक केवल चर को एक साइड में रखा जाता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, √3x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे बच्चे, तो ये 0 प्लस है तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, 8y हो गया। ठीक है, √8y। अब क्या करेंगे बच्चे, यहां पर आप लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, √8y और बटा में क्या हो जाएगा, √3। ठीक, √3। अब इसको आप इसके मूल रूप में लिख सकते हैं, या देखिए 8 जो है, 8 का आप गुणनखंड कीजिएगा ऐसे, 2 गुणते 2 गुणते 2, में 2 दूनी के 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, और जो जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर ही छूट जाएगा। तो 8 के बदला में आप 2 √2y लिख सकते हैं, बटा में √3 कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको हल करके यहां लिख सकते हैं। तो आप अब x बराबर इतना भी लिख सकते हैं, x बराबर इतना भी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर इसको आप 3 कर दीजिए। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। ओके, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं समीकरण 3 के मान को, समीकरण ये 2 को हल किए हैं बच्चे, तो आप 1 में रखेंगे। समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, चलिए समीकरण 1 को लाइए, √2x प्लस √3y 3y बराबर 0 लीजिए। अब यहां पर x है तो x का मान यहां बैठाएंगे, तो √2 गुणते x का मान यहां पर 2 √2y बटा में √3 आया है। ठीक है, यही आपका आया। देखिए कहे ना कि इसको या तो इसको बैठाइएगा या तो इसको बैठाइएगा। जब इसको बैठाएंगे तो पुनः एक बार हल करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि जो हल किए हैं वही यहां पर मान बैठा दें, या इसको बैठाएंगे तो एक बार तो पुनः हल करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि जो हल किया हुआ है उसी के मान को हम प्रतिस्थापित कर दें, यानी रख दें। तो मैंने उसी को मान को रख दिया जो हल किया हुआ है, प्लस √3y बराबर 0। देखेंगे ये तो कट नहीं सकता है क्योंकि √3 है, √2 है, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या होगा, ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। जब भी गुणा होगा गौर करिएगा, ये अंडर का गुणा आपको बताया गया है कि अगर अंदर वाला बराबर रहेगा, ठीक है, अंदर वाला बराबर रहेगा तो अंदर वाला का अंदर वाला से गुणा कर देंगे, और बाहर वाला कुछ भी नहीं है तो बाहर वाला का बाहर वाला से गुणा कर देंगे। बराबर रहे चाहे न रहे बच्चे, मैं आपको बता दिया बराबर रहेगा, लेकिन बराबर नहीं रहेगा तब पर भी चलेगा। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि ये बराबर रहबे करेगा, बराबर नहीं भी रहना चाहिए, क्योंकि जोड़ में बराबर होता है, घटाव में बराबर रहना चाहिए, लेकिन गुणा भागा में बराबर रहे चाहे न रहे। तो 2 का 2 हो जाएगा, √2 दूनी के 4 हो जाएगा, √4 हो गया, 4y
अब बट्टा में जो 3 है अंडर रूट 3 रख देंगे, अब प्लस अंडर रूट 3y अब बराबर 0। गौर करेंगे 4 का वर्गमूल निकलता है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 है ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। अब बाहर में गुणा दिख ही रहा है, तो 2 गुणते 2y हो गया, अब बटा में अंडर रूट 3 अब प्लस अंडर रूट 3y अब बराबर 0। तो ऊपर में क्या हुआ बच्चे, ऊपर में तो आपका हो गया 2 दूनी के 4y, अब बटा में नीचे क्या है अंडर रूट 3 अब प्लस अंडर रूट 3y अब बराबर 0। गौर करते हैं यहाँ y है, यहाँ पर भिन्न पद का जोड़ ले लेते हैं, भिन्न पद का जोड़ लेंगे बच्चे तो अंडर रूट 3 आएगा, अंडर रूट 3 से 3 कट गया 4y बचेगा, यहाँ पर 1 है तो 1 से कटाएंगे तो अंडर रूट 3 आएगा, और अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 9y हो जाएगा बराबर 0। जी गौर करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 9 का भी वर्गमूल आपको पता है 4y प्लस 3y अब बटा में अंडर रूट 3 अब बराबर 0। आइए यहाँ पर 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7y हो जाएगा। इधर देखिए ये 3 को आप इधर भेजिएगा तो 0 गुणते अंडर रूट 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 0 है और 3 भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब वो आर लगाइए 7y बराबर 0 में जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है y और 7 के बीच गुणा हुआ है, तो जब गुणा इस साइड में आएगा अपने दूसरे साइड में जाएगा, बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया 0 में 7 का, यानी कि किसी भी संख्या का 0 में अगर भाग देते हैं तो परिणाम 0 आता है। तो y का मान 0 आ गया और x का मान आपको, x का मान अभी बच्चे x का मान अभी निकालना है, ओके, x का मान अभी निकालना है। अभी तो ये आपका y का मान आया है, अब y के मान को समीकरण 3 में रखते हैं, लीजिए सिंपल में आ जाएगा y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है ये है, x बराबर क्या है 2 अंडर रूट 2 y अब बटा में अंडर रूट 3, यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 गुणे y का मान क्या आया 0 अब बटा में अंडर रूट 3। गौर करेंगे बच्चे 0 में किसी संख्या से गुणा होता है तो 0 हो जाता है, अब बटा में 3, यानी 0 में अंडर रूट 3 से भागा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि x का मान क्या आ गया, x का मान 0 हो गया और y का भी मान 0 हो गया। इस प्रकार आपका आंसर हो गया, x और y दोनों का मान बच्चे क्या आ गया 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बन करके आपका रेडी हो गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पर गौर करेंगे थोड़ा सा लंबा, क्योंकि ये करड़ी का जोड़ घटाव है, थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, जितना हार्ड आप सोचते हैं उतना हार्ड नहीं है। बशर्ते क्या करना है कि गौर से जहां तक बताया गया है वहां तक आप गौर से समझते जाएं, अपना निगाह लगाए रहें कि किस संख्या में किस संख्या का गुणा होता है तो क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार यदि आप इस पे अगर गहनता के साथ अगर देखते हैं तो 100% आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, तो बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर 6वां सवाल देखते हैं। यहां पर देखिए सवाल छपा हुआ है 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2। ठीक है, अपने वास्तविक रूप में नहीं है, इसके वास्तविक रूप में समीकरण को हमें लाना है। ठीक है, जब तक वास्तविक रूप में इस समीकरण को नहीं लाएंगे तब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चे, थोड़ा इस तरह भी सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा हार्ड होगा। क्या होगा हार्ड। ठीक है, तो इसमें अभी इस प्रकार के सवाल को बताए हैं कि अगर दोनों का हर 2 रंग का रहता है तो क्या कर देते हैं कि दूसरा का हर पहला के अंश से गुणा कर देते हैं और पहला का हर दूसरा के अंश से गुणा कर देते हैं। ठीक है जी, तो दोनों का जो हर है वह समान नहीं है। ठीक है, तो गुणा करिए इसका इसमें और इसका इसमें, और दोनों का उठा करके इसमें। गौर कीजिएगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों का गुणा करके इसमें। 3 3 के 9x माइनस 2 5 10y अब बराबर 3 दूनी के 6 माइनस 2 गुणते 6। अब यहां पर अभी भी
इक्वेशन परफेक्ट नहीं आया। अब यहाँ पर 6 दूनी के 12, अब समीकरण 1 परफेक्ट आपका बनकर रेडी हो गया। अब समीकरण 1 बन गया तो ये वाला को दूसरा को उतारेंगे यहाँ पर, x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6, 13 बटा में 6। जस्ट वही चीज है, गौर कीजिएगा। देखिए ये भी भिन्न में था, ये भी भिन्न में है। इसके भी जो हर हैं दोनों समान नहीं हैं। जब इसके हर दोनों समान नहीं है तो क्या कर देंगे, इसका गुणा इसके में, इसका गुणा इसके में कर देंगे। ठीक है बच्चे, इसका गुणा इसके में कर देंगे और उसका गुणा उसके में कर देंगे। गौर करेंगे, 2x प्लस 3y अब बराबर दोनों का गुणा उठाकर 2 3 6 और 6 का 13 बटा में 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि इस साइड में भागा है इधर, इस साइड में आएगा तो गुणा बनेगा। तो बच्चे यहां पर क्या किया गया, दोनों का गुणा करके इधर भेज दिया गया। यहाँ पर 13 बटा में 6 है, अब 13 बटा में 6 है और यहाँ भी क्या है 6 से गुणा हो गया, तो 6 6 कट जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 3y अब बराबर आ जाएगा आपका 13। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 अपने वास्तविक रूप में आ गया, यहाँ समीकरण नंबर 2 अपने वास्तविक रूप में आ गया। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया तो समीकरण 2 को ही हल कर देते हैं। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, क्योंकि यहाँ प्लस है इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं 2 को भी इधर भेज देते हैं, 13 माइनस 3y अब बटन देखो यहाँ पर गुणा है तो इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, भागा बनेगा। ये इक्वेशन नंबर कब बन गया, 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 4 हो गया यहाँ पर। अब लिखेंगे कि इस इक्वेशन का मान यानी इस समीकरण का मान, समीकरण देखिए 2 को हल किए हैं तो आप 1 में रखेंगे, इस समीकरण के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चे, इस समीकरण यानी समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित कर रहे हैं। समीकरण 1 देखिए ये है, इसको लाइए, 9x माइनस 10y अब बराबर माइनस 12। अब देखना है कि x का मान क्या है, तो x का मान 13 माइनस 3y बटा में 2 है, तो यहाँ पर 9 इंटू में हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में गुणा है। 13 माइनस 3y अब बटा में 2, यहाँ पर माइनस है बच्चे, माइनस क्या है 10y है अब बराबर क्या है माइनस 12। थोड़ा सा हल करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखते हैं, गौर करते हैं कि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखिए गुणा है, यहाँ पर भागा है, तो ये गुणा और भागा क्या होता है, नहीं कट पाता है, तो ऊपर का ऊपर में गुणा कर दिए। 13 9 117 माइनस 9 3 27y बटा में 2 अब माइनस हो जाएगा 10y या बराबर माइनस 12, यहाँ आ जाएंगे। गौर करेंगे, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ OR लगा लेंगे। यहाँ पर गौर करना हो, यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं है, एक कर देंगे, यहाँ पर भिन्न का जोड़ हो गया। दोनों हर देखेंगे 2 रंग का है, ठीक है, दोनों हर 2 रंग का है, तो सिंपल करने के लिए इसका गुणा इसके अंश में कर देंगे, इसका गुणा इसके अंश में कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि दूसरे जो हर है, दूसरा हर है, उसका गुणा उठा करके पहले अंश में कर देंगे और जो पहला हर है उसका उठा करके दूसरे अंश में कर देंगे। तो करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो सेम आएगा, 117 माइनस 27y आएगा। अच्छा, बराबर नहीं देना है बच्चे, बराबर नहीं देना है, ठीक है, माइनस देना है, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20 y आ जाएगा। अब गौर करेंगे, हमने क्या बताया, दोनों को उठा करके इधर गुणा कर देना है, 2 का 2 और 2 का गुणा जब इधर भेजेंगे तो गुणा में है, इधर आएगा, सॉरी भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यार होगा माइनस 12, यहाँ बताए हैं भागा में है, 2 का 2 भागा में है, इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, गुणा में बनेगा 2। यहाँ पर देखते हैं दोनों माइनस माइनस से तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 और 20 कितना होता है बच्चे, 47 माइनस 47y। और यहाँ देखते हैं दोनों का गुणा करके इसको भी इधर भेज देते हैं, 12 दूनी के
24, 12 दूनी के 24, ये 117 है प्लस है, इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा माइनस बनेगा। गौर कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर गुणा जटिल है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। मैं क्या बताया, इसको भिन्न पका आप जोड़ निकालते, अब मैं इसको डायरेक्ट ही कर दिया। डायरेक्ट में क्या किया, डायरेक्ट एक का, तो बच्चे यहां पर मैंने बताया कि इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर दोनों का गुणा क्या कर देते हैं, इधर वाले में कर देते हैं। और उसके बाद क्या किया कि ये दोनों माइनस और ये माइनस था, दोनों माइनस माइनस को मैंने कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पर। इसका गुणा करने के बाद यहाँ लिख करके इसको भी इधर भेज दिया, तो ये प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। OR लगा लेंगे, समीकरण में OR लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दोनों माइनस हो गया, तो दोनों माइनस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जिस प्रकार यहाँ दोनों माइनस को जोड़े हैं उसी तरह 7 4 11, उसके बाद 2 और 1 3 और 3 1 4, हासिल एक लगा था 1 1, 100 कितना हो गया बच्चे 41 हो गया, ठीक है। फिर से जोड़ते हैं 7 4 11 के 1 और 2 1 3 1 4 1 है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस है बच्चे, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा 141, अब बटा में यहाँ पर आएगा उस साइड से गुणा, इस साइड से गुणा है, इस साइड में आएगा तो भागा होगा 141। देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है, करके देखा जाए कटता है कि नहीं। 3 7 21, 3 चौके 12 2 14, यहाँ पर 3 बार में एकदम कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो y का मान क्या मिला 3 मिल गया। जब y का मान 3 मिल गया बच्चे तो x का मान एकदम आसानी से मिलेगा। क्यों, क्योंकि y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में स्थापित करने पर, समीकरण 3 को यहां लाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, अब बटा में क्या है बच्चे 2। ओके चलिए, y का मान क्या है 3 है, तो 13 माइनस 3 गुणते 3, क्योंकि देखिए 13 तो है सेम टू सेम, माइनस माइनस 3 3, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है गुणा छिपा है, दोनों के बीच में क्या छिपा है गुणा, तो क्या करेंगे 3 गुणे 3 हो जाएगा, अब बटा में जो 2 है तो 13 माइनस 3 3 के 9, क्या हो जाएगा बटा में 2, तो 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, बटा में 2 2 दूनी के 4। यहाँ पर x बराबर लिखते जाएंगे बच्चे, तो x बराबर क्या प्राप्त किया 2 और y बराबर क्या प्राप्त किए 3। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन करके रेडी हो गया, ठीक है बच्चे। यदि आपका ये क्वेश्चन नंबर पहला का 6 सवाल आपको समझ में आया होगा तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करना। तो बच्चे अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को किस प्रकार बनाएंगे बच्चे, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x प्लस 3 हो, ठीक है बच्चे। इस प्रकार क्वेश्चन आपका है और इसमें आपको क्या करना है कि x और y का मान निकाल करके और इसमें जो y बराबर आपका मान दे रहा है यम x प्लस 3, इसमें आपको मतलब कि बैठा देना है, तो ये y बराबर इतना का मान निकल जाएगा। तो चलते हैं बच्चे किस प्रकार, सबसे पहले हमको x और y का मान निकालना है, तो x और y का मान किस विधि द्वारा निकालना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। ये चैप्टर जो चल रहा है वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा, मतलब x और y का मान निकालने के लिए। तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन हल करते हैं। हल, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 आपका है 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 यहां से लेते हैं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। गौर करते हैं यहाँ पर इस समीकरण को अपने मेन अवस्था में, ये समीकरण को बनाने के लिए आपको क्या किया जाएगा कि यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, यानी सब तीनों में से 2 कॉमन कर दिया जाएगा। जब तीनों में से 2 कॉमन कर देंगे बच्चे तो समीकरण थोड़ा सा मतलब सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 मैं निकाल लेता हूं, तो यहाँ बचता है x, यहाँ बचता है 2y और इधर
हो जाता है आपका -24। 2 से ये कटा दीजिए, 12 दूनी के 24। तो x माइनस 2y बराबर आपका हो जाता है -12। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को हमको लेकर के हल करना है। किसी एक समीकरण को लेते हैं बच्चे, मैं 2 ही को लेता हूं। समीकरण 2 से क्या, x माइनस 2y बराबर -12। देखिए प्रतिस्थापन विधि में आपको बताया गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवाल आपने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी 5-6 सवाल थे उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया गया। तो उसमें आपको बताया गया कि बच्चे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए क्या किया जाता है कि एक चर को एक तरफ छोड़ दिया जाता है और बाकी चर अचर को एक तरफ कर दिया जाता है। ये प्रतिस्थापन विधि का नियम होता है, क्योंकि किसी भी चर का जब मान किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो उसके बाद उस वाले चर के बाद वाला चर का मान आपको निकल करके सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि सभी चर अचर को एक तरफ करते हैं, एक चर को एक तरफ कर देते हैं। तो x को एक ही साइड में कर देते हैं और इसको एक साइड में कर देते हैं। -12 ये -2y है, पलट करके इधर आएगा, अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यहाँ +2y है तो इस साइड में आएगा, तो सॉरी यहाँ -2y है तो इस साइड में आएगा तो +2y हो जाता है। यहाँ पर आप यहाँ समीकरण का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ समीकरण 3 भी आप दे सकते हैं बच्चे, समीकरण 3 भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर समीकरण 3 नहीं देंगे, x का मान भी आप बैठा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपने समीकरण 2 को हल किया, तो समीकरण 2 को हल करने से आपका समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। तो अब क्या करेंगे, आपकी समीकरण 3 के मान को आप समीकरण 1 में बैठाएंगे या प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने समीकरण 2 को हल किया है। जब आप समीकरण 2 को हल करेंगे तो आप समीकरण क्या करेंगे, जो समीकरण आएगा या एक चर का जो मान आया, जैसे x बराबर आपका एक चर इधर हो गया, सब चर अचर, तो x एक चर है तो इसका मान अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे। नहीं तो यदि अगर आप समीकरण 1 को लेकर के यहाँ हल करते तो इसमें जो समीकरण 3 आता उसके मान को आप समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते। तो यहाँ पर लिखना होगा बच्चे, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, यहां पर बच्चे समीकरण अगर नहीं भी लिखेंगे तो लिखेंगे कि मतलब कि x चर के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर, इस तरह भी हो जाएगा। नहीं तो आप समीकरण मान लेंगे तो समीकरण के मान को स्थापित करेंगे, अगर समीकरण नहीं मानते तो x के मान को स्थापित करते, ठीक है। तो समीकरण 1 यहाँ पर आप छापिए, 2x + 3y बराबर 11। इसमें क्या रखना है, x के मान को रखना है, x के वैल्यू को रखना है। x का वैल्यू यहाँ इतना है, -12 + 2y, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू कर लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, गुणा होता है बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा -12 + 2y प्लस यहाँ पर 3y इक्वल आपका 11 है, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे कि इसमें देखिए 2 का मैं इसमें मल्टीपल करिएगा, 2 का इसमें क्या करिएगा, गुणा करिएगा, ओके। 2 का जब गुणा करिएगा, क्योंकि इंटू है और इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा करना, तो गुणा कर दीजिए, -12 दूनी के 24 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका 2 दूनी के 4y प्लस 3y इक्वल 11, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं दोनों मतलब कि जो मतलब चर अचर वाला है वह सेम है, इसमें भी आपका 4y है और यहाँ भी आपका 4y है, दोनों में 4y है और 3y है, यहाँ 3y है बच्चे, यहाँ पर 4y और 3y, तो दोनों जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे आप -24 प्लस 4 3 7y, अब बराबर में क्या है आपका 11 है। अब देखिए यहाँ पर अचर है, ये भी अचर है, अचर को अचर की तरफ भेज दिया जाएगा। यहाँ चलते हैं बच्चे, ये अब वहां बचता है 7y और इधर क्या हो जाएगा 11 और वो हो जाएगा माइनस से उधर से इधर आएगा तो प्लस में 24,
इस प्रकार यहाँ पर 7y बराबर, अब हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो y बराबर आपका मान आएगा क्या 35 है। यहाँ से 7y देखिए दोनों के बीच में मल्टीपल है, यहाँ दोनों के बीच में क्या है बच्चे गुणा है, और गुणा जब अपने साइड से दूसरे साइड में जाता है तो भागा बन जाता है, तो 35 के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 35 बटा में 7 हो जाएगा, 7 का 7, 7 5 35, y बराबर आपका क्या मान आया 5 आ गया। अब y बराबर आपका 5 आ गया, ठीक है बच्चे। तो y के मान को यदि आप अगर समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में स्थापित करने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण 3 में स्थापित, समीकरण 3 आपका क्या है x बराबर है -12 प्लस 2y, यहाँ पर हमें स्थापित करना है किसके मान को, y को मान को, और y का मान कितना आया बच्चे, y का मान आपका 5 आया है, तो कुछ करना नहीं है। जहां पर y है देखिए 2 और y के बीच में आपको पता है कि गुणा है, क्योंकि 2y कैसे आता है, तो 2 और y का गुणा करने पर ही 2y आता है, तो बीच में क्या संबंध गुणा का है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 गुणते और y का मान क्या है 5 है, 5 रख देंगे, यहाँ -12 प्लस 5 दूनी के 10, यहाँ गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब बच्चे यहाँ पर x लाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि x का ही वैल्यू है। अब 12 में से हमारा 10 घट गया बच्चे, तो क्या बचेगा, यानी -12 में से हमें 10 घटाना है, तो -2 बचेगा, तो -2 हमारा क्या आ गया, -2 जो है वह x का वैल्यू आ गया, x का मान आ गया, और जो 5 है वह y का मान आ गया, ठीक है। तो जब x और y का मान निकल गया तो आपको यहाँ पर देखिए आपके सवाल में कुछ अलग ढंग से निर्देश दिया है, कह रहा है यम का वह मान ज्ञात कीजिए, में यम का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ भी एक समीकरण निर्दिष्ट दिया गया है, ठीक है, इसमें यम का मान को निकालना है, तो लिखेंगे, तो बच्चे यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, तो y बराबर क्या है बच्चे, यम x प्लस में 3, तो y का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देंगे, और देखेंगे यम का मान क्या है, तो यम का मान तो निकालना है, और देखिए दोनों के बीच में मल्टीपल गुणा है, और x का मान क्या आया -2 आया, ठीक है, 2 रख देंगे, अब प्लस यहाँ पर 3, गौर करेंगे बच्चे, यहाँ 5 बराबर यहाँ से गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा, क्योंकि 2 का m में गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 में m का करेंगे 2m हो जाएगा, +3। अगर इसको आप उधर भेजना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m। गौर करेंगे बात को, ये प्लस है और ये देखिए प्लस है और फिर भी ये अचर है, तो ये भी क्या है प्लस है और अचर है, तो ये क्या है बराबर के उस साइड में है, और इसको क्या करेंगे कि ये इसको भी बराबर के उस साइड में भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2m हो जाएगा, तो होगा क्या फिर देखेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ भी आपको बताया कि -2m -2 और यम के बीच में क्या है मल्टीपल यानी गुणा है, और गुणा क्या होता है कि अपने साइड से दूसरे साइड में जाता है, उस साइड में जाता है तो भागा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे 2, और यहाँ पर 2 जब ही आएगा तो यहाँ -2 बटा में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे गुणा है, इस साइड में जाएगा तो भागा बन जाएगा। यहाँ क्या हुआ, यम बचा, यम से ऐसे 2 से 2 कटा देंगे, एक बार में कट गया, तो यम बराबर क्या आ जाएगा -1, ठीक है बच्चे। इस प्रकार आपका x और y का भी मान निकल गया, x बराबर आपका आ गया -2 और y बराबर आपका आ गया 5, ठीक है, और यम बराबर भी आपको अगर वैल्यू चाहिए यम का तो यम बराबर -1, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। इस क्वेश्चन में आपको यम का मान निकालना है, तो यम को मान निकालने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि x और y का मान निकालेंगे, और जब x और y का मान निकल जाएगा बच्चे तो यम का मान क्या होगा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है बच्चे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का बन करके रेडी हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 को किस प्रकार बनाया जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर 3